मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, लोडर का काम किया है, इवन हाउस कीपिंग का भी काम किया है। मैं यही चाहूँगा कि जो मैंने गलती की है, जो मैंने भुगता है मेरी गलतियों से, कि आप उससे सीखो। वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, मुझे अभी पता है, बट क्या हो उस जगह पे मैंने चार डरवी थी। ओह माय गॉड, करते नीचे गिर कोलैप्स हो गए, सीधा कोलैप्स। इवन मैंने उनके पैर भी पड़े। अगर पैर पड़ता हो उससे क्या होगा, आपका फर्टिलिटी हो गया, आपका स्पर्म काउंट हो गया, आपके हेयर लॉस हो गया, आपको एक्ने 15-20 मिनट तक बेहोश था। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे फिट फील शो का सेकेंड एपिसोड है और हमारे साथ एक अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर है जिनका नाम है सुमित केसरकर सर। सर वेलकम टू दिस चैनल। तो इस एपिसोड में हम इनकी जर्नी जानेंगे और इन्होंने क्या क्या फेस किया है। ये बहुत ही ग्राउंड लेवल से आए हैं, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग बहुत ही लो लेवल से की है। देखो, सब लोग बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यूज़ लेते, लेकिन जो स्ट्रगल करना है, जिसका एक बड़ा गोल है, जिसे कुछ अभी अचीव करना है, जिसने स्टार्ट किया है, उन पे कोई फोकस नहीं करता है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से यही मोटिव है कि मैं ऐसे टैलेंटेड और जो हार्ड वर्किंग एथलीट है, उनकी जो जर्नी है वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। अगर आप भी कभी प्रेप करना चाहते हो या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट की मदद से आपकी हेल्प होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जो एथलीट्स है, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन उनमें मेहनत करने की ज़िद होती है। और ऐसी एक सुमित सर है, तो हम इनकी जर्नी बेसिक से एकदम जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सर, आपने मतलब बॉडी बिल्डिंग का ये क्रेज़ कैसे आया? पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपने स्टार्टिंग कैसा की है सबकी? बचपन तो सबका किसी का अच्छा होता है, किसी का ख़राब होता है। मेरा ख़राब भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था, ऐसा नहीं बोलूँगा। मेहनत तो सभी करते से सब बॉडी बिल्डर्स ने छोटे छोटे से काम किए हुए, सब लोग नहीं किए हुए। वैसे मैंने भी किए हुए, मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, लोडर का काम किया, इवन हाउस कीपिंग का भी काम किया हुआ है। इतने ग्राउंड लेवल तक मैंने काम करके आज मैं ये लेवल तक पहुंच चुका हूँ। मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उस लेवल पे काम करने के बाद आज इस लेवल तक पहुंचा हूँ। और मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, इवन मुझे भी अभी नहीं होता, मैं अपने जो मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, मैं तब से काम कर रहा हूँ। फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आजकल के बच्चे 20-19 के भी हो जाते तो भी उनको कुछ भी काम करने में शर्म आती है, नहीं करना होता है। बट मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से मैं काम कर, इतनी मतलब मजबूरी बोल सकते हो या कि मुझे एक ज़िद थी कि मुझे कुछ करना है। जैसे अभी कैसे कि अभी एक ज़िद है कि मुझे मेरे फील्ड में मुझे ग्रो करना है, मुझे वो मेरा गोल से मैंने अचीव करना है मुझे कैसे भी। तो उस टाइम पे कैसा था कि कुछ खिलौने हो गए या कुछ टॉयज़ हो गया तो वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए पैसे लगते, तो घर वाले इसलिए उस टाइम पे देते नहीं थे। जैसे दिवाली आ गई तो यार फटाके चाहिए वगैरह वगैरह, तो वैसा ही था। तो उस टाइम से मैं अपने मतलब काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ तब से। तो फिटनेस जर्नी में मैं जैसे ही कि सबको बॉडी बनाने का तो एकदम होता ही है कि हाँ नहीं, एक्साइटेड रहते कि मेरी बॉडी बने ऐसे वैसे। और सब लोग किसी सेलिब्रिटी को देख के या किसी को भी कोई बॉडी बिल्डर को देख के ही होता है। बट मैं भी कॉलेज, जब मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हुई, कॉलेज लाइफ में गया, मतलब कॉलेज में गया मैं, तो कॉलेज में आकर मुझे भी ऐसा था कि अब मुझे जिम जाना है करके। और तभी मतलब एक था कि आप 18 के बाद ही आप जिम ज्वाइन कर सकते, 18 प्लस के। यस तभी था, अभी तो नहीं है बट तभी था। तो मुझे ऐसा था कि यस ठीक है, अब मैं 18 हो चुका हूँ। 18 भी नहीं था, मैं 17 का था। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वहाँ से मैं उसके थ्रू में उसके जिम में गया। तो उन्होंने सर को बोला कि रिक्वेस्ट की कि इसको ले लो करनी है सर। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ। फिर तो एडमिशन होने के बाद फिर वहाँ से फिर मेरी बॉडी, ऑब्वियसली मेरी थोड़ी सी हाइट कम है, इसकी वजह से मेरी बॉडी में विदिन 3 मंथ्स में अच्छा खासा रिजल्ट दिखा मुझे। तो रिजल्ट दिखने के बाद फिर वैसे ही है कि मेरा फ्रेंड था, दूसरा एक फ्रेंड था, तो उसने मतलब मुझे कंटिन्यू 1-1.5 साल हो गया था, मैंने जिम चेंज कर लिया था। हाँ, जिम चेंज कर लिया था। तो उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड ने मतलब उसने सामने से आके मुझे अप्रोच किया था
कि अगर बॉडी बिल्डिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई तो यही से स्टार्ट हुई। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग जर्नी आपके फ्रेंड्स ने मतलब हाँ सामने से आया था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था बॉडी बिल्डर। मैं देखता था फोटोज वगैरह में दिखते थे, मुझे उनके नाम भी नहीं याद रहते थे तभी। मुझे दिखता था कि हाँ बाबा ये बॉडी बिल्डर था, इसकी बॉडी अच्छी, कुछ भी नहीं मालूम था उसे क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग बाइसेप क्या होता है, पोजेस क्या होता, कुछ नहीं मालूम। तो फ्रेंड ने मुझे सामने से अप्रोच किया, पूछा कि बाबा तेरी बॉडी अच्छी है करके, तुझे खेलना है क्या, मैं तुझे सब सीखा। तो मुझे पहली बात तो मैं कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। वो बिगिनर्स गेन हो गए। यस हाँ। तो फिर वही हुआ कि नहीं बताया मुझे कि उसने मैं सब सिखा दूंगा तुझे, कुछ भी अगर रहेगा मुझे पूछना। नंबर शेयरिंग हो गया, हम लोग ने नंबर एक्सचेंज किए सर। बोला ठीक है। तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था 2018 में, मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। तो वो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था इन 55 kg कैटेगरी में। वो 55 kg ऑल नेचुरल, कुछ आपको मतलब नहीं, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे मेरा वेट 53 था, 52.5 था। ओके उस टाइम पे मेरा 52 था ऐसा, और अभी मेरा वेट 66-67 तक। हाँ, मतलब Yes. प्योर आपने मसल यस प्योर मसल। मैं ऐसे तो मैं जब मेरा जब गेनिंग सीजन होता है तब मैं मेरा 85-84 तक चले जाते 3-4 महीने में से। तो आप कंपटीशन में, हम कंपटीशन का बताइए आप। कंपटीशन का जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, जब 2018 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे पोजिंग वगैरह का कुछ मालूम नहीं था। तो उसमें मेरी प्लेसिंग टॉप 8 में मैं आया था, सिलेक्शन हुआ था। हम लोग के जिम से, मतलब मेरा फ्रेंड था और एक, वो भी उसमें पार्टिसिपेट हुआ, दूसरा फ्रेंड था वो, उसका भी फर्स्ट टाइम था। उसकी एज ज़्यादा थी मुझसे, तो हम लोग दोनों थे, बट उसका ये था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 15-16 बॉडी बिल्डर्स थे, लोकल कंपटीशन थी की। हाँ, तो 15-16 बॉडी बिल्डर्स थे, उसमें हम लोग का मेरा सिलेक्शन हो गया, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे उसके लिए भी दुख हुआ कि बाबा हम लोग ने साथ में सेवा किया था, साथ में मतलब कार्डियो, मॉर्निंग कार्डियो बोलो, वर्कआउट सब लोग साथ में करते थे। तो उसके बाद फिर वो भी एक खुशी भी हुई कि अब चलो फर्स्ट कंपटीशन में टॉप 8 में मेरी प्लेसिंग है। अच्छा, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके। फिर उसके बाद आपने मतलब कॉम्पिटिशन्स, हाँ उसके बाद हाँ यस 2018 में फेब में ये कंपटीशन हुआ था, जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। और विद इन 6-7 मंथ्स में, मतलब 2018 नवंबर में मुंबई शुरू हुआ था। अच्छा मुंबई शुरू हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था वापस से। बट उसमें कैसा था, ये जो 2018 में मैंने फर्स्ट कंपटीशन किया था, उसमें मेरी 1 वीक की तैयारी थी। अच्छा, मालूम ही नहीं था कुछ क्या करना है, कैसे क्या पीक वीक होता है। अब मेरे मालूम भी सब की प्रोफेशनली आपको प्रोफेशनली मुझे सब कुछ मालूम है कि 15 दिन पहले क्या करना है, 1 वीक पहले क्या करना, तभी कुछ मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने फिर ऐसी कि जून से उस प्रेप में था मैं, जून से नवंबर। तो ऑब्वियसली जून से नवंबर में इतना टाइम मिला, तो मेरी बॉडी हार्डवर्क कितना किया मैंने अच्छे से, तो बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स, अच्छा खासा आपने टाइम दिया मसल इसको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मैंने गेन किया था अच्छा खासा। तो फिर 2018 में मुंबई से मैंने खेला उधर, उसमें मेरी 3rd प्लेस है, एज अ ब्रॉन्ज मेडल मैंने उधर सिक्योर किया था। ओके मुंबई स्टेट, यस 2018 में। सर, आप जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हो, अभी कॉम्पिटिशन में कैटेगरीज होती है यस अलग अलग, तो आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आप मतलब कौन से कैटेगरी में खेलते हो और किस टाइप की कैटेगरी होती है, वेट, हाइट, और उसमें कुछ अगर और भी क्राइटेरियाज होते हैं वो आप मुझे एक्सप्लेन करिए। तो देखो बॉडी बिल्डर्स, अगर मैं मेन फिजिक की बात नहीं करूँगा वुमेंस की, मैं एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर्स की बात हाँ कि फेडरेशंस होते हैं, सबके अलग अलग फेडरेशन होते हैं। ओके, जैसे कि एक हाइट की होती है फेडरेशन, एक होती है वेट की फेडरेशन। ओके, तो वेट में भी 3-4 फेडरेशन है। तो उस कैसा रहता है कि मैंने जो 2018 में जो मैंने खेला था वो हाइट में था, वो हाइट का कंपटीशन रहता है। तो उसमें कैसा 4 ग्रुप रहते हैं, एक शॉर्ट ग्रुप, एक मीडियम ग्रुप, एक टॉल ग्रुप एंड एक सुपर। ओके, और वेट में कैसा रहता है कि 55, 60, 65, 70 एंड 70 या 75, 80 एंड ओपन, फिर उसके ऊपर ओपन। तो वैसे कैटेगरी होते हैं। तो मैं जो प्रॉपर मतलब मोस्टली मैं जो कंपटीशन खेलता हूँ वो हाइट के कंपटीशन की। ओके किसी को सर, आप मतलब अभी आपका समझो कंपटीशन प्रेप चल रहा है, आपको 6 मंथ है, आपको अगर 6 मंथ के बाद आपको कंपटीशन खेलना है, तो आपका स्टार्टिंग मतलब कैसा रहता है प्रेप का? स्टार्टिंग आपका शेड्यूलिंग, मील प्रेप एंड ऑल, और ये एक दिन का तो गेम नहीं रहता है, आपको पूरा डेली आपका शेड्यूल, आपका वीकली शेड्यूल
जैसे जैसा कंपटीशन नज़दीक आता है वैसे वैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो सब आप मतलब पूरा प्रॉपरली शेड्यूल कैसा मैनेज करते हो उसमें? देखो कैसे है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी बिल्डिंग इज सबसे पहले तो सो एक्सपेंसिव, सबसे महंगा पूरी दुनिया में सबसे महंगा स्पोर्ट्स है वो बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद इसको मैनेज करना है। और कैसे है ना कि सबसे पहले मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर प्रोफेशनली कम्पीट करना चाहते हो या पहली बार कम्पीट कर, तो सबसे पहले आप ये दिमाग में डाल दीजिए कि आपको सबसे महंगे स्पोर्ट्स में जा रहे हो। यस, ओके, सबसे महंगे स्पोर्ट्स में आप जा रहे हो, तो कैसा रहता है कि अगर मेरा भी आप जैसे स्टार्टिंग में अगर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वैसा रहता है कि पहले तो हम लोग गेनिंग करते मसल मास, सब बॉडी बिल्डर्स लोग, वो एक तो नॉर्मल है क्राइटेरिया कि आपको पहले सबसे पहले मसल मास गेन करना होता है, वेट गेन करना। तो उसमें कैसा रहता है कि वर्कआउट एक टाइम रहता है, ठीक है। कार्डियो हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो, जैसे ट्रेनिंग रहता है, जो भी ट्रेनिंग मसल्स जैसे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कर रहे हो, आप चेस्ट ट्राइसेप कर रहे हो, लेग शोल्डर कर रहे हो, बैक बाइसेप, वैसा रहता है। और मील्स का भी कैसे रहता है कि हम लोग का BMI जो आता है उससे हम लोग 1000 या 1500 हम लोग कैलोरी सरप्लस में रहते हैं। हाँ सरप्लस, हाँ ये सरप्लस में रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो वेट गेन है उससे ही होता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट या मेंटेनेंस कैलोरी पे भी चलोगे तो भी उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको 3-4 महीने में बॉडी बिल्डर्स आप देखते हो कि अरे बॉडी बिल्डर अभी देखो इसको 2 महीने पहले ऐसा था, 2 महीने बाद ऐसा, तो ये रीज़न है, ठीक है। वो क्या ले रहे हो क्या वो तो बात की बात है, बट वो रीज़न भी वो डाइट को कितना फॉलो करते हो, मेन गेम कैलोरीज का आप कैसा इंटेक कर रहे आप डाइट का। और कैलोरीज भी ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, अरे यार चलो आप चॉकलेट खा रहे हो, में कितनी कैलोरीज है, तो वो कैलोरीज है गुड कैलोरीज, जैसे क्लीन कैलोरीज। यस, क्लीन कैलोरीज। जैसे वो ओट्स खा रहे हो या राइस खा सकते हो, गेनिंग की बात करो, राइस खा सकते हो, कुछ भी मतलब प्रोटीन शेक हो गया या आप बनाना मिल्क शेक बना के पी सकते हो, वो सब कैलोरीज आप ले सकते हो। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू हम लोग 3 महीना या 4 महीने जो टाइम रहता है गेनिंग का टाइम रहता है जो, तो 3-4 महीना आप करके फिर वो बॉडी फिर अपना 10 किलो बोल सकते हो, 15 किलो, अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं, उस हिसाब से वेट गेन होता है, वैसे होते हैं। देन उसके बाद फिर अगला फेज क्या स्टार्ट होता है? अगला फेज तो सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, इवन मेरे लिए नहीं, सब बॉडी बिल्डर्स के लिए होता होगा। बिकॉज इसमें कैसे है कि आप लोग समझो विद इन वीक गेनिंग की बात करो, वीक में या 15 दिन में एक आध बार तो आप चीट कर ही सकते हो, हाँ चलो कोई नहीं, क्योंकि आप गेनिंग में हो। बट जब आप रिप्ट होते हो, मतलब कटिंग फेज में जब आते हो, क्योंकि 15 दिन के बाद आप कटिंग फेज में आते हो, ठीक है, तो कटिंग फेज में आने के बाद आप कैलोरीज डेफिसिट में चले जाते हो। ओके, कम करके आप डेफिसिट, जो BMI आपका आ रहा है उससे डेफिसिट में आपको जा रहा है, मेंटेनेंस भी नहीं, डेफिसिट में। तो उससे क्या आपका कार्ब्स थोड़ा कम होता है, बंद नहीं होता है, कार्ब्स बंद होता है आपका, कम हो जाता है, वो फैट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपका प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। डिफरेंस इतना ही होता है कि आपका गेनिंग में है कार्ब्स कम होता है, कार्ब्स ज़्यादा रहता है और फैट ज़्यादा रहता है, और इसमें क्या होता है कि कार्ब्स कम रहता है, फैट कम रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। यस, तो डिफरेंस इसी में। तो उससे हम लोग वही कंटिन्यू करते हैं, फिर 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू रखते हैं उसको, उसके बाद से हम रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कटिंग फेज आपका 3 मंथ्स कंटिन्यू रहता है? 3 महीना नहीं रहता है, 2-2.5 महीने के बाद रिजल्ट जो है ना वो में स्टेज पे जो होता है ना, स्टेज पे हाँ रिप बॉडी वो 2.5 महीने के बाद पे दिखना चाहिए। कटिंग फेज तो 6 महीना चलता है। ओके, क्योंकि अगर आप प्रॉपर दोनों टाइम को अगर आप गिनोगे तो जून से पकड़ के आप मार्च तक कंपटीशन चलते, तो इतना टाइम चलता है। मार्च अप्रैल मई जून, मतलब समझो 2 महीना सिर्फ रेस्ट, 10 महीना बॉडी बिल्डर गेनिंग वो पूरा मतलब यस, सबका बॉडी टाइप अलग करते, तो वो अपने अपने टाइप से करता है, हाँ इसीलिए। तो अभी उसको बोल नहीं सकते, बट मेरा जैसे मुझे मालूम है मेरी बॉडी टाइप, तो मैं उस प्रकार से अपना तैयारी ना। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका जो कटिंग फेज होता है उसमें आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से नीचे खाना पड़ता है। तो इसमें मतलब आप स्ट्रेस कैसा मैनेज करते हो इतना, मतलब जो ये होता है सब? देखो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी देखा रहेगा, इवन आप जिम जाते तो मैं भी तभी जाता था, मतलब स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ, मैं भी जाता था। इवन अब भी मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो बॉडी बिल्डर्स कैसे थे, आप भी जाते रहो, तो आपने अपने जिम में नोटिस किया रहेगा, इवन अच्छे जिम में जाते तो 1-2 बॉडी बिल्डर्स रहते, वो बात नहीं करते किससे,
साइलेंट रहते हैं। साइलेंट रहते, उसके पीछे जो रीज़न रहता है, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचो कि कोई बॉडी बिल्डर है अरे यार बॉडी बन गई तो एटीट्यूड, ना ईगो है, ऐसा कुछ नहीं रहता। देखो कैसे रहता है कि बॉडी बिल्डर जो है ना उसको कैलोरीज डेफिसिट में रहता है। वो बॉडी बिल्डर मेन तो ना अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ मेरे भी दोस्त लोग ये वगैरह, हम लोग भी जाते हैं घूमने वगैरह, वो ठीक है। बट कैसे रहता है कि स्ट्रेस जो आप पूछ रहे हो मुझे, स्ट्रेस का क्या रहता है कि कैलोरीज डेफिसिट, तो हम लोग मोस्टली मैं किस पे गुस्सा भी कर देता है, में मेरा झगड़ा होना है मेरे दोस्त के साथ में, समझो गाली गलौज जो है झगड़ा हो, ये नॉर्मल है, बॉडी बिल्डर्स लोग के साथ ये होता है। इसीलिए हम लोग किसी से बात ही नहीं करते। अच्छा, हाँ कि हम लोग बात ही नहीं करते कि स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली कि उनकी क्या गलती है उसमें, घर वालों की गलती है, हम लोग की मॉम डैड की है, किसी के भी हम लोग दोस्त लोग की क्या गलती है उसमें, इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम लोग बात ही ना करें। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई बॉडी बिल्डर को ईगो है, उसकी बॉडी बन गई, बॉडी आज है कल नहीं रहेगी। अगर किसी को ईगो होगा तो भी मत रखिएगा, क्योंकि बॉडी आज है कल नहीं रहेगी। 40-50 के बाद मेरी भी बॉडी नहीं होगी, मुझे भी मालूम है, इसलिए मेरे अंदर ईगो नहीं है। अगर किसी को लगता होगा तो मेरे अंदर ईगो है, तो ऐसा नहीं है। कभी भी आइए बात करिएगा सामने से, मैं बहुत फ्रेंकली हूँ, बहुत हंस खेल के रहता हूँ सबके साथ, जो मेरे क्लोजेस्ट है उनको अच्छे से मालूम है। तो यही होता है कि स्ट्रेस लेवल जो है उसको कैसे कम नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर रहे हैं वो तभी होगा, उसको जो है ना कि एक आदत हो जाती है। हाँ, हर एक चीज़ की एक हैबिट हो जाती है, आप ये सेन लेते हो ही जाती रहती है। अभी जैसे कि बॉडी बिल्डिंग एक समझ लो एक लाइफ ही, अभी एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। हाँ, एक नॉर्मल पर्सन है, एक बॉडी बिल्डर है। अभी नॉर्मल पर्सन क्या करते हैं, दिन में उठता है, सुबह चाय पिएगा, ऑफिस जाएगा, जो भी अपना जिम जाएगा, डेली रूटीन उसका। बट बॉडी बिल्डर का रूटीन ही अलग है। तो वो उस रूटीन में जो है ना वो हो गया, मतलब हैबिट हो गई कि हाँ बाबा मुझे यही करना है। अब मुझे डेली उठ के एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना है, उठ के कार्ब्स लोड करने हैं या अंडे खाने, उसको सब आदत होगी, तो उसको अभी कुछ टैकल नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये है कि आप लोग अभी जीना सीख गए। अच्छा, सब बॉडी बिल्डर, मैं नहीं, सब बॉडी बिल्डर का वैसे ही है कि शांत रहो, अच्छे से रहो, किससे कुछ ये ना स्ट्रेस लेवल। हाँ, अभी हम गेनिंग हो गया, अभी कटिंग पे आए थे। अभी जो मेन फेज रहता है आपका, समझो अभी कंपटीशन है नेक्स्ट वीक या फिर 10-12 दिन में कंपटीशन है, तभी तो पूरा आप मतलब कंप्लीट आपका वाटर कंट्रोल रहता है, वो सब क्या, वो चीज़ थोड़ा सा भी बताइए कि इसमें कैसा फिर पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका गेनिंग से लेके आपके कंपटीशन डे तक। कैसा रहता है कि एक होता है पीक वीक होते हैं, हर एक बॉडी बिल्डर। अच्छा, ये कभी फॉलो करना पड़ेगा? पीक वीक जो होता है समझो आपको 1 वीक पहले से करना होता है, मतलब जिस दिन कंपटीशन है उससे 7 डेज पहले से आपको करना रहता है। अच्छा, वीक में अभी एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं मैं बता सकता, क्योंकि हर एक बॉडी टाइप अलग होती है, सबको मालूम है। ठीक है, तो किसका मेटाबॉलिज्म कम ज़्यादा रहता है, किसके फैट कम ज़्यादा रहते हैं, तो कैसा है कि हर एक लेवल का अलग होता है, तो मैं नहीं बोल सकता। तो उसमें सिर्फ इतना ही रहता है कि आपको लो कार्ब्स, या बॉडी अगर ज़्यादा फैटी है तो 0 कार्ब्स ही रहता है। ओके, मैं रहा हूँ 0 कार्ब्स पे, मैं रहा हूँ 0, मतलब 1 ग्राम भी कार्ब्स नहीं लिया है पीक वीक की बात कर। यस, वो 7 दिन में मैं 0 कार्ब्स पे रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ 15 दिन है तो आप लो कार्ब्स कर सकते हो, मतलब 30 ग्राम कार्ब्स या 50 ग्राम कार्ब्स आप ले सकते हो बॉडी टाइप पे। बट आप जब पीक वीक पे आते हैं तब आपको यही करना है कि आप 0 कार्ब्स या एकदम 20 ग्राम कार्ब्स, ठीक, वो भी प्री वर्कआउट में, पूरे दिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है कि वो जो होता है वो पीक वीक होता है, वाटर कंट्रोल भी होता है। ठीक है, तो हाँ ऐसे है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो भी मैं अभी नहीं बोल सकता, मैं 2 दिन पहले से करता हूँ, मैं 2 दिन तक पानी नहीं पी। ठीक है, वाटर कंट्रोल का रीज़न मतलब क्या रहता है? अभी आप बोले कि कार्ब्स तो नहीं, कार्ब्स भी नहीं खाते, नहीं, अभी बोला वाटर कंट्रोल, लेकिन मतलब वाटर ही नहीं रहेगा तो बॉडी में, उसका रीज़न क्या रहता है? ऐसा है ना, एक ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा कि नहीं, आप जितना आप कैसे आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो गए, अभी जो ऑडियंस देख रही है उन्हें भी शायद आगे जाके कम्पीट करना है। हाँ, एक आपके यहाँ से अगर राइट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, वही मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लैंग्वेज में बोलूँगा कि ऐसे तरीके से बोलूँगा कि सबको समझ में। हाँ, मैं सिंपल में तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि पानी नहीं पीते बॉडी बिल्डर से देखे रहेगी सब। आजकल के डेट में सबको मालूम 2 दिन 3 दिन 1 दिन पानी नहीं पीते, वाटर कंट्रोल। तो कैसा रहता है कि किस किस के बॉडी में वाटर वॉल ज़्यादा रहता है, जैसे मेरे रहता है।
हाँ हाँ ठीक है। तो मेरा बॉडी टाइप अलग है, तो मेरे बॉडी में वो वाटर वोल्ट रहते ज़्यादा। तो मैं 2 दिन पानी नहीं पीता। तो क्या रहता ना कि पानी नहीं पीने का रीज़न क्या है ना कि बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल की बॉडी स्टेज पे शाइन करती। अगर पानी नहीं रहेगा तो बॉडी में, हाँ ठीक है। क्योंकि और ये ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूँ, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हाँ। मैंने खुद का जो विदाउट वाटर रोड बॉडी स्टेज पे खेला हूँ ये, और पानी बंद करके भी खेला हूँ और नहीं पानी बंद करके भी खेला हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये ऐसे नहीं है कि मेरे कोच ने बोला है, मुझे किसी ने बोला तो मैंने ये किया। मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि हाँ बाबा नहीं, जो मैंने सुना है या मुझे बोला गया है वो सच है कि हाँ विदाउट वाटर रोड बॉडी अच्छी नहीं। ओके ओके ओके, मतलब स्टेज पे, हाँ स्टेज पे आपको पानी बंद नहीं करना रहता है, वो डायरोटिक्स रहते हैं कुछ तो वो लेना पड़ता है आपको, फिर वो बॉडी आपका पूरा पानी फ्लश आउट करती है। ओके वो करने वो हार्ड ग्रीनी होगा है बॉडी। हाँ एकदम जो रिप्ड होता है, जो लाइनिंग दिखती है चेस्ट में, हाँ हाँ मसल फाइबर वगैरह, हाँ जो क्वाड्रिसेप्स बोल सकते हैं लेग्स में या मैच में, वो सब दिखते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है वो। अगर वो बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो ही वो दिखे। ओके। इसीलिए हम लोग को पानी नहीं पीना। अभी समझो आपका आज कंपटीशन है, आप पूरा लो कार्ब पे हो, तो इसमें और एक टर्म रहता है, मैंने मतलब सुना है कि कार्ब लोडिंग। जिस दिन कंपटीशन रहता है उस दिन बॉडी बिल्डर्स कार्ब लोडिंग करते हैं, तो वो क्या चीज़ रहती है, आप मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो कार्ब्स लोडिंग भी एक मतलब जैसे कि पीक वीक का ही एक हिस्सा है। जैसे आज समझो बॉडी बिल्डिंग है, तो अगर हम वेइंग करते हैं, वेइंग समझो अगर 60 kg में, मैं मोस्टली 60-65 में खेलता हूँ, तो मेरा वेट मुझे ड्रॉप करना रहता है। तो वेट ड्रॉप होने के बाद, वेइंग होने के बाद मेरा ऑब्वियसली सब बॉडी बिल्डर्स हुई कि वेइंग होने के बाद हम लोग कार्ब्स लोड करते हैं। तो कार्ब्स लोड इसीलिए करते हैं कि जो हम लोग मसल्स जो है, मसल्स में कार्ब्स जाने के बाद वो बॉडी को फुल करता है, क्योंकि बॉडी ऑब्वियसली लो कार्ब्स पे रहता है, जीरो कार्ब्स पे फ्लैट रहती है। हाँ फ्लैट रहती है। तो उसके बाद में क्या हम लोग कुछ भी कार्ब्स डालते हैं, जैसे कोई पोहा डाल देते हैं, कोई वाइट राइस डालता है, कोई केक डाल देते हैं, कोई अपने अपने तरीके रहते हैं, सबके अलग रहते हैं। तो वो कंज्यूम करने के बाद बॉडी जो है ना वो फुल हो जाए, मसल ग्लाइकोजन फुल कर हाँ तो वो जो रहता है बॉडी फुल होने का, तो मसल जो है ना बड़ी दिखती है, जैसे पंप अप करते। ऑब्वियसली कार्ब जो है वो एनर्जी सोर्स, यस सर, ठीक है। तो कैसे हम लोग पंप भी करते, बैक स्टेज में हम लोग पंप करते, तो उसके बाद वो जो चीज़ है कार्ब जरूरी होती है। अगर विदाउट कार्ब्स हम करेंगे तो कुछ भी होने के चांसेस है कि हाँ कुछ भी हो सकता। तो इसके लिए कार्ब्स हमें बहुत ज़्यादा जरूरी। पहले के टाइम पे जो ऐसे इंसिडेंट हुए कि बॉडी बिल्डर्स गिर जाते थे स्टेज, यस कि पहले क्या था ना कि नॉलेज कम था, वो सुनता हार्ड रही। हाँ मैं इंडिया की बात नहीं, हर भी ने बहुत देखा हुआ कि बॉडी बिल्डर कोलैप्स कर देते, हाँ सीखी देते भी। तो ये क्या है ना, ये वही सब रीज़न है छोटे छोटे। अभी उस टाइम पे वो रीज़न क्या था मुझे नहीं मालूम, बट यही सब छोटे छोटे रीज़न है। और आज क्या ना नॉलेज बहुत आगे बढ़ चुका है, सबको हमें साइंटिफिक स्टडीज है, गिरता नहीं है कि सबको मालूम है। हाँ तो कार्ब जरूरी है तुम्हें बोलूँ। हम लोग मतलब पहले बहुत रिस्क लेते थे बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे, हाँ लेकिन अभी थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो गया और हाँ क्योंकि नॉलेज एजुकेटेड हो गया है, हो गए सब एथलीट्स के पास अभी कोच है, सबके पास हाँ चाहिए सब एथलीट्स। ये मतलब अभी पूरा आपने स्टार्ट फ्रॉम पूरा प्रेप बता दिया है इसमें। चलिए, तो मतलब अभी इसमें प्रेप में आपके ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए क्या जब आपको नॉलेज नहीं था, या फिर कुछ ऐसा आपको मतलब आपने ऐसी गलती कर दी हो और आपको उससे सीखने को मिला हो? हाँ तो कैसा रहता है ना कि अगर मैं खुद की ही बात करूँगा ओपन ये बता दीजिए वो सबको, मतलब क्या मैं यही चाहूँगा कि जो मैंने गलती की है, जो मैंने भुगता है मेरी गलतियों से, हाँ। कि आप उससे सीखो। और ऑब्वियसली वही होता है जो कि दूसरों की गलती से सीखना होता है। हाँ। तो मैं अपनी गलती में सबसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि 2018 में कंपटीशन था, मेरा फर्स्ट कंपटीशन, वही फर्स्ट हाँ था। तो उसमें क्या हुआ था ना कि मुझे ऑब्वियसली कुछ आइडिया नहीं था, मुझे वेट कम करना था। हाँ बराबर, वेट तो कम करना ही, क्योंकि मुझे 55 कैटेगरी में बैठना था। ओके। एक हफ्ते में मैंने कुछ आई थिंक 5 किलो कम किए। ओके 5 kg 1 वीक में? यस, विदाउट नॉलेज, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं। वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, मुझे अभी पता है। हाँ बहुत रिस्की था। यस बहुत ज़्यादा रिस्की था। मैं अभी खुद पे हंसता हूँ उस टाइम को, मतलब सोच के भी हंसने आता है। हाँ। और ऐसा है कि गलती हुई है, ये इसमें एक्सेप्ट करता हूँ कि कैसा रहता है कि हर एक बॉडी बिल्डर कुछ ना तो डायरोटिक्स रहता है। हाँ ठीक है,
वैसे रहता है कि मैं सबको कहना चाहूँगा, अगर कोई नया है जो अगर इस फील्ड में आना चाहता है, आप आइए, ज़रूर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैसा रहता है ना कि इंफॉर्मेटिव किसी को पूछ के आइए, किसी की गाइड। हाँ। आप कोई कोच हायर करिए, कोई अच्छा कोच हायर करिए, जरूरी है वो ज़्यादा। हाँ, मैं अभी के इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, फेक न्यूज़ से बच के रहे। हाँ, वो तो उस पर हम बात करेंगे आगे। तो यही है कि मैंने गलती यही की थी कि जो डायरोटिक्स है, मुझे बोला गया था कि आपको सिर्फ एक कॉमन बता रहे कि 2 ही लेना है। हाँ, 2 टैबलेट हो या 2 चीज़ ही लेना है आपको। बट क्या हुआ, मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था। मैंने 2 टैबलेट तो क्या है, बट क्या हुआ, उस जगह पे मैंने 4 टैबलेट ली। ओह माय गॉड। विदाउट मेरे जो मुझे गाइड करा था मेरा दोस्त, विदाउट उसको बोले। तो हाँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। तो क्या हुआ था ना, उस समय में तो मेरी हालत भी नहीं थी, एकदम मेरे सब जो आए मेरे सब अंदर गए थे, मेरे जो चीक्स थे वो सब अंदर गए थे, मुझे बात करने नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ था कि मैं जब बैक स्टेज में सब पंप अप बीन वगैरह हो गए, 52 पे आ गया मैं। 52 पे आ गया डायरेक्ट, वो 2 टैबलेट में मैं डायरेक्ट 52 पे आ गया। ठीक है। तो हाँ, और कैसे रहता ना कि आप 55, अगर आप सोचोगे कि इतना कम करे 56 ही था, तो कैसे रहता था कि 55 से अगर आपका 100 ग्राम भी ज़्यादा है ना, तो आपको 60 में गिरना पड़ता। हाँ, वो रूल्स रहते बॉडी, वो रूल्स है, हर एक फेडरेशन के अलग अलग रूल्स है। तो ये फेडरेशन के रूल्स थे, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था। और वो 2 गोली में मैं डायरेक्ट 1 किलो कम करते हैं। ठीक है, तो कम करते वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। उसके बाद फिर हम लोग टैनिंग कलर लगाते बॉडी बिल्डर, बॉडी को पूरा ये सब बॉडी बिल्डर्स कलर, टैनिंग क्रीम आती है, उसमें ऑयल लगा के सब मेरा टैनिंग हो गया था। फिर थोड़ा पंप कर रहा था, तो मैंने कार्ब्स तो लोड किए थे, बट मेरे बॉडी का सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूरा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, पूरा खराब हो गया, इधर का उधर हो गया। तो वही था कि फिर मैंने पंप वगैरह किया, ऑब्वियसली कि वर्कआउट कर रहे तो सोडियम तो जरूरी है बॉडी को, पोटेशियम तो जरूरी है। हाँ, कुछ तो लिया नहीं मैंने, और वो जो टैबलेट डाली थी उसने सब बाहर निकाल दिया। तो पंप अप करते करते ना, सच बता रहा हूँ, मैं गिर गया। अभी हंसने आ रहा है, गिर गया आप? में नहीं, बैक स्टेज पे गिर गया। पीछे आप वहाँ करते करते नीचे गिर, कोलैप्स हो गए, सीधा कोलैप्स। वो अच्छा हुआ कि पीछे कुछ पत्थर वत्थर नहीं था। हाँ, बेंट्स वगैरह में रहते, कुछ भी रहता है। अगर मेरे को पीछे लग जाता सर पे, हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क। और वो फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, फर्स्ट कॉम्पिटिशन में मेरे से ये इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। और कैसा है कि गिरने के बाद, मतलब ऑब्वियसली कि मेरा वो होश में आ गया। मैं 15-20 मिनट तक मैं बेहोश था, 15-20 मिनट तक मैं बेहोश था। तो जो फ्रेंड्स थे सब, सर्कल सब थे मेरे साथ, लोगों ने मुझे इलेक्ट्रॉल दिया, हाँ इलेक्ट्रॉल दिया, बिस्किट दिया, कैडबरी दिया, पानी थोड़ा पिलाया, केक खिलाया, जैसे स्वीट दिया, निकाला। तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद मैं होश में आया, और सब मैं उधर हड़कम बच गई। अरे गिर गया, बॉडी बिल्डर गिर गया, सब लोग जो देखने आए थे सब मुझे पीछे देखने आए बैक स्टेज पे कि क्या हुआ, कौन सा बॉडी बिल्डर गिरा, ऐसा सब हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब होश में आया, तो इतना तो होश में नहीं आया ऑब्वियसली, नहीं, मैं ही रहा थी। तो मेरे यहाँ पे जैसे इधर सब, मतलब पीछे गिरा था ना मैं, हाँ। तो चेस्ट पे, बैक पे, नेक्स पे, सब जगह पे मुझे वो मट्टी तो है ना, बॉडी पे मेरी टैनिंग तो हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसको क्या किया कि और जो मेरे साथ में थे उन लोग मुझे फिर बाद में क्या हुआ था, कम्पीट करने जाने नहीं दे रहे थे। हाँ, इतना वो हाई रिस्क हो गया ना। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो गया कि नहीं करके तो नहीं जानेगा, हम लोग रिस्क नहीं। तो मैंने उनको ये बोला कि प्लीज़, मैंने ये इवन मैंने उनके पैर भी पड़े, मैं पैर पड़ता हूँ, मैं मेरे चाय लेते हूँ। मैं 1 हफ्ते से 2-3 से पानी नहीं पिया हूँ, 1 हफ्ते से कार्ब्स नहीं खाए, 1 हफ्ते से डाइट पे हो, 1 हफ्ते से सब फॉलो करा, और अभी मुझे जाने नहीं बोलेगा। मुझे इससे ज़्यादा तो घर पे जाने का होगा अगर मैं स्टेज पे नहीं गई। तो मुझे ये था। तो फिर फिर उन लोग ने भी सीखा, अब एग्री किया कि जाओ बाबा प्लेसिंग है। मेरे को सिर्फ मैं यही था कि मेरे को पोजिंग करना है, 1 हफ्ते से पोजिंग प्रैक्टिस करना है। 2 घंटा 3 घंटा वर्कआउट के बाद हो गई। हाँ, तो बोला नहीं, मुझे सिर्फ पोजिंग करता है जाके, मेरे को प्लेसिंग से मुझे मतलब नहीं। तो मैं गया स्टेज पे, मैंने पोजिंग भी की इवन। और मुझे खुशी इस बात की है कि इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद भी मैं टॉप 8 में आया। मुझे तो खुद को बिलीव ही नहीं हो रहा। जब मेरा नंबर लिया, मैं हिला ही नहीं था जगह से। तो 2-3 बार जो
अनाउंस करते हैं, मैं नंबर जो अनाउंस करते हैं उन्होंने मेरा नंबर अरेंज किया 2-3 बार। तभी फिर वो जो जज मार्शल होते मतलब स्टेज मार्शल होते उन्होंने मुझे आगे किया कि बाबा आओ आपका नंबर है करके आ गया। बोला क्या हुआ ऐसा। तो वो जो इंसिडेंट है मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि उसके बाद से मेरे से जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई, ऐसी कोई गलती कभी नहीं हुई। यस, मैं जब पीक पे होता या कंपटीशन के दिन पे होता मैं लो फील करता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, ये अलग बात है। बट मैं कभी लाइफ में गिरा नहीं उसके बाद, और कभी उठा ही हूँ और आगे भी मैं कभी गिरूंगा नहीं, ये गारंटी। यस ये हाँ, तो मैंने वही की, आप सीखो कि मैंने जो गलती की है आप सीखो उससे। मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा में सीधा खुल के बता रहा हूँ कि आप लोग सीखो, सीखना भी ज़रूरी है। मैंने भी थोड़ी सी सीखा है, अगर मैं किसी गलती से सीख रहा हूँ मुझे सिखा रहा है तो मैं आज सीखता हूँ किसी से। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप सीखो, कोई गाइड है तो उसके, और अच्छा गाइड, हाँ जो अच्छा कोच हो, जो पहले बॉडी बिल्डिंग किया हो, जो ऑब्वियसली उसको खुद 4-5 साल का स्टेज एक्सपीरियंस, तो उससे एक सीखो, उससे सीखना ज़रूरी है, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए सर आपको फैमिली का क्या रोल है आपके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करियर में? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब फैमिली का रोल बोले तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि इसमें सपोर्ट कम होता है। हाँ, स्टार्टिंग में फैमिली वाले स्टार्टिंग में ऐसा था कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपके सपोर्ट कोई नहीं करेगा आपके पास में स्टार्टिंग कोई नहीं, ये आपको अकेले कोई करना है या कोई 2-4 लोग, दोस्त लोग रहेंगे बाकी वो आपको सपोर्ट करेंगे, या कोई अच्छा इंसान है जैसे मेरे सब में आप जूनियर लोग को जो 18, 19, 17 उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, कुछ विदाउट चार्ज उनको मैं सपोर्ट करता हूँ कि बाबा हाँ करो ये चीज़ करो ऐसा। तो वैसा है कि मेरा अगर बात करें तो मेरे को पहले से फैमिली से सपोर्ट नहीं था, ठीक है। 2018 में मैंने जब जर्नी मेरी स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली कि सपोर्ट नहीं था। तो 2018 में नवंबर में मैंने मुंबई से में खेली थी, तो तभी मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ मेरी शादी नहीं हुई थी 2018 में। तो उसमें तभी वो कैसे बोल सकते कि मेरा एक ही था कि मेरा वाइफ का ही सपोर्ट था मुझे, बस मुझे और किसी का सपोर्ट नहीं था। मतलब स्टार्टिंग आप बोल सकते हो कि मेरी वाइफ को ही मेरे पे बोल सकते हैं कि ट्रस्ट था, उसे ही विश्वास था मेरे कि तुम कर सकते हो करके उसने ही बस वो अकेली बननी थी स्टार्टिंग में कि पुश के। आज मतलब उसके बाद से मेरे मुंबई शहर में मैंने कदम रखा, 2018 में टॉप 3 में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद से लोग जुड़ने लग गए, और जब आप सफलता की और चढ़ते हो ना कि आप लोग जुड़ते भी हो, लोग कालियाँ भी देते, हाँ हेटर्स भी बढ़ते हैं और फैन फॉलोइंग। हाँ तो उससे मुझे कैसे है ना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हेटर से मुझे कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लोग जुड़ते गए, अच्छा लगने गया, तो उससे भी ग्रोथ, मेरा ग्रोथ होने लगा, जो मुझसे जुड़े रहे उनका ग्रोथ होने लगा। तो कैसा है कि फैमिली से बोल सकते कि बाद में फिर घर वालों ने सपोर्ट किया। हाँ पर मिल गया आपको कुछ ऐसे, ट्रॉफी आने लग गए, मेडल्स आने लग गए, हाँ कैश प्राइज बोल सकते हो, कुछ बोनस मिलती है स्टेज पे, तो वो मिलने लगे। तो घर वाले फिर धीरे धीरे सपोर्ट करने। हाँ बट फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ज़्यादा सपोर्ट है वो मैं वही है कि मेरी वाइफ का ही सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट था, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, मुझे मालूम है। तो वही है कि उसके बाद फैमिली का सपोर्ट आते ही गया, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट अभी तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मतलब जो एक पर्सन है वो आपकी वाइफ है। हाँ बस उसके अलावा कि मैम ना हमारे सामने बैठे हैं और वही शूट कर रहे हैं एपिसोड पे पीछे बैठे हैं, और मैं वो सर की वाइफ है, तो उनका ही बहुत मेन रोल है। तो वो कहते हैं ना कि हर कामयाब औरत के पीछे, अरे औरत के पीछे में हर कामयाब इंसान के औरत का हाथ होता है। हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। पहले कैसे बोलते हैं कि औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है, नहीं पहले ऐसे बोलते थे कि अगर कोई वाइफ या फिर अगर किसी की बेटी सफल होती है तो बोलते किसी के मतलब उसके पेरेंट्स का हाथ होता है या फिर उसके हस्बैंड का। लेकिन यहाँ सीन अलग है, इनको सपोर्ट करने वाली इनकी वाइफ है पूरी, मतलब उनकी फैमिली इनके अगेंस्ट थी, सब लोग इनके अगेंस्ट थे। बॉडी बिल्डिंग में कैसा है ना कि स्टार्टिंग में अपनी बॉडी ग्रो नहीं करती है, सबको लगता है कि ये क्या करेगा थोड़े दिन बॉडी बना के, लेकिन जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना तब लोग तालियां भी बजाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जो वो जर्नी में जो बंदा सपोर्ट करता है ना वो मेन रहता है। यस तो वो आपको पता रहेगा कि जो आपके साथ मतलब खटारा स्कूटर पे साथ दिया उसने,
वही आपके मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी में बैठने का हकदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी ये बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम तो बताया आपने, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अभी बहुत से कुछ राज है, कुछ डार्क ट्रूथ्स है। उसमें से एक है सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड्स। कि बंदा मतलब अगर बॉडी बिल्डर रहेगा, कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, इसने बॉडी बनाई है, तो उसके बोलते यार इसने तो इंजेक्शन्स लिए है। अभी वे प्रोटीन जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो तो सब लोग ने यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आपको तो उसको आप यूज़ करते हैं, उसको डब्बा बोलते हैं। अब स्टेरॉइड्स को लेकर मतलब क्या बताना चाहोगे हमारे यंगस्टर्स को? अभी जो इतने केसेस आ रहे हैं कि स्टेरॉइड से किन लोगों को मतलब बॉयज़ को कैंसर हो रहा है, उनके हेयर लॉस हो रहा है, उनका फर्टिलिटी जा रहा है, स्पर्म काउंट, ये सब इतने इश्यूज हो रहे हैं। उन लोग कुछ नॉलेज नहीं होते भी उन लोग सीधा ले रहे मतलब स्टेरॉइड्स, और ये सब पूरा ब्लैक मार्केट से ऐसा चल रहा है। तो इसमें मतलब आपका क्या ओपिनियन होगा? देखिए, मेरा ओपिनियन तो यही है कि सबको, मैं जो यंगस्टर्स है और जो बिगिनर है उनको यही कहूँगा कि आप जब जिम जाते हो ना, कि आप किसी भी बॉडी बिल्डर्स हो और आप देखते हो, जैसे कि मैं मेरे जिम में हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं मुझे देखते हैं कि तो मुझे पूछते भी है कि सर दादा आपको कितने साल हो गए ये फील्ड में? उनको जैसे मैं बोलता हूँ ना 10 साल हो गए, तो उनके आ गए ऐसे बोलते, ठीक है। तो आप ये समझो, ये चीज़ें जो है ना, बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये एक्सपेंसिव है ही, उसके साथ टाइम गेम है ये। हाँ, टाइम देना पड़ता है। हाँ, आप 1 साल 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 3 साल में जॉब करो, मैं 10 साल हो, ठीक है। आप समझो 3 साल और 10 साल में बहुत ज़्यादा, 7 साल का फर्क है। तो ये आप कुछ भी ले लो, आप स्टेरॉइड ले लो, कोई भी डब्बा दे दो, आप कुछ भी ले लो, आप वो मुकाबला मेरा कर ही नहीं सकते। उतना मसल मैच्योरिटी आएगा ही नहीं। मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा गेम है, और मैच्योरिटी है ना, ये टाइम के बाद ही आएगी। आप कुछ भी लेके कुछ नहीं होगा। और कैसा है कि जो यंगस्टर्स है कि देखो कैसा है कि आप जिम में पेन रखते हो, एडमिशन लेते हो ना, उसके बाद अगर आप आते हो जिम में, ये चाह रखे कि मुझे बॉडी बनानी है, हाँ ये चाह रख के आओ। बट क्या होता है ना कि ऐसे मत बोलो मैं 3 महीने में इससे डबल बनाऊंगा, 4 महीने में या 6 महीने में उससे, देखो नहीं होता है। ईगो आ जाता है उनमें ऐसा। हाँ, नहीं होता है। ये ईगो हो गया बोल दीजिए, या कुछ भी हो गया ना, फिर 3 महीने के बाद ना आप खुद पे भी, देखो मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि जो यंगस्टर है ऐसा मत बोलो। हाँ, बॉडी बनानी है, आप जाओ, स्ट्रेस रिलीफ होगा आपसे, आपका माइंड शांत रहेगा वो वर्कआउट करने से, सब कुछ करने से। बट ये मत बोलो, क्या होता है ना कि 3 महीना आप कंटिन्यू, आप समझो कर लो, डेडिकेशन से करो, बट 3 महीने के बाद ना रिजल्ट तो दिखेगा अगर हम डेडिकेशन से कर लो, बट कम रिजल्ट दिखा। और आपने क्या बोला, मैं उससे दुगनी बॉडी अच्छी बने, अगर नहीं हुआ ना तो आप डिप्रेस में चले। हाँ, वो होता है। तो क्या मतलब है, बोलो मत बॉडी बनाऊंगा ये बोलो, ये तो समझ गया, बट कितने टाइम में बनाऊंगा ये मत बोलो। आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल करो, 2 साल करोगे आप डेडिकेशन से, आपका जो डिसिप्लिन है, वर्कआउट हार्ड वर्कआउट है, आपका रूटीन जो है, लाइफस्टाइल चेंज करो, सब कुछ धीरे धीरे चेंज करोगे, तो आपको 2 साल के बाद जहाँ पे आज आप हो ना, वो 2 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, अरे यार मेरे कुछ अचीव किए। मतलब खुद को खुद से कंपेयर करना है, इस वजह से नहीं करते। छोड़ दो दूसरा कुछ क्या ले रहा है, फिर क्या हो जाए ना, फिर आप जो यंग जनरेशन है फिर शॉर्टकट के चक्कर में चल। हाँ, जैसे आपने पूछा कि स्टेरॉइड्स, देखो मैं तो यही बोलूँगा स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत किसी को भी नहीं, ठीक है। स्टेरॉइड हो गया, कोई टैबलेट से मत लो, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। कि प्रोफेशनली अगर आप बॉडी बिल्डिंग में भी हो तो आपको 4 साल 5 साल अगर आपको हो गया नेचुरली, उसके बाद आपको है प्रोफेशनली लेना है, तो आपको वो भी किसी की गाइडेंस में ही लेना है। ओके, किसी को ये नहीं है कि किसी ने मैं दे दिया, आपने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, हाँ ये वाला इतना दे दे, ये वाला इतना, नहीं होता। आई नहीं, सीधा बता, नहीं होता। वो कुछ भी वो अपने हिसाब से देना है, ये देना है। यूट्यूब पे तो ऐसे वो अपने क्या करेंगे, वो अपना मिलियंस व्यू बनाने के लिए आपका बना रहे सब कुछ। बट यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या कोई भी किसी से मत ऐसा करो कि जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का स्टेज का एक्सपीरियंस, उनसे ही आप जाके मिलो। इवन आपको फीस देनी पड़ रही है 4,000 5,000, वो कोई भी कोच उतना तो हायर करे, उतना तो वो चार्ज करेगा ही, तो वो कोच को आप हायर करो, वो आपका चौपर देखिए। फिर उससे क्या होता है, आप 5,000 बचाते हो, पहली बात आप 5,000 समझो बचा दिए आपने, ट्रेनर के अरे मैंने 5,000 बचे, वो मैं प्रोटीन में डालूंगा, ठीक है चलो प्रोटीन में डाला आपने, जो भी सामान लिया उसमें डाल दिया, कोई तो टैबलेट ले लिया उसमें डाल दिया,
ठीक, उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट करना होता है इसको, मालूम ही नहीं होता है, ये तो किसी ने सिखाया नहीं। फिर आप यूट्यूब पे जाओगे या गूगल पे जाओगे, आपने वो सर्च किया, वो सर्च करने के बाद आपको आपके बॉडी के हिसाब से कितना है वो कोई नहीं बताएगा, ना गूगल बताएगा ना यूट्यूब बताएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर होंगे आपको साइड इफेक्ट्स। फिर उससे क्या होगा, आपका फर्टिलिटी हो गया, आपका स्पर्म काउंट हो गया, आपके हेयर लॉस हो गए, आपको एक्ने आएंगे, आपको गाइनो हो सकता है। मोस्टली मैंने बॉडी बिल्डर से देखा आपको गाइनो हो सकता है। मैंने लेकिन क्यों करना है भाई, हाँ, एक ट्रेनर अच्छे सा ट्रेनर अच्छा हायर करो, कोच हायर करो, अच्छा खासा, जिसको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, उसको हायर करो। 5,000 है अभी, आप 5,000 के बाद आपको इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो गए, अब कितना लाखों का खर्चा हो गया, क्या मतलब है। फिर बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो 10 साल 15 साल 20 साल इतना बड़ा गेम है। अगर आपको कंटिन्यू, मैं तो ये चाहता हूँ मैं मेरे 50-60 के एज तक भी मुझे कम्पीट कर, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सेफर साइड से चलूँगा। हाँ, आप कुछ भी करूँगा तो ये करूँगा कि हिसाब से चलूँगा, कितना लेना है क्या लेना। तो कैसा रहता है कि और जो न्यू कमर्स है, बिगिनर्स बोल सकते, वो लोग क्या करते हैं कि हाँ अब यूट्यूब पे है कोई, उनको जिम ट्रेनर है जो एजुकेटेड ही नहीं है, हाँ, उसको कुछ नॉलेज ही है, उसने खुद किसी का सुन के या किसी को पूछ के आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसने खुद ने कभी लिया नहीं, वो आपको दे रहा है, और लेने के बाद आप ले रहे हो, ये इतना ले इतना, अरे क्या ले इतना भाई, क्या ले रहे थे, उसको ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं वो आप उसको, और आप भी ले रहे हो ट्रेनर पे भरोसा किया, एनी गाइडेंस, ठीक है। मत ट्रेनर का कैसे है कि, और मैं यही कहूँगा कि ट्रेनर आप जब भी किसी से भी ये अच्छा टॉपिक निकला हुआ है कि आप ट्रेनर कभी भी आप हायर करते हो, कोई भी नॉर्मली, ऐसा नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए फिटनेस कोच, हाँ फिटनेस कोच भी एक ट्रेनर आप हायर करते, तो पहले पता करिए कि वो सर्टिफाइड है क्या, वो एजुकेट है क्या। मेरा आज के फील्ड में मतलब मैंने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि लोग आते हैं, बाद में आते हैं मेरे पास, हाँ तो 2,000 में महंगा हो, 3,000 में महंगा हो, बट वो 2,000-3,000 में अगर समझो आपका ये ले रहा है, आपको ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है 3,000 कि आपको समझो उसने में सस्ते में आपको ट्रेनर मिल रहा है, हाँ, बट देखो तो सही वो क्वालिफिकेशन क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस है, वो एजुकेटेड है बंदा, हाँ उसका सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हो, उसको पूछो, मेरे पास है सब कुछ, मेरे से आके पूछो, मैं आपको, हम लोग के लाइसेंस होता है, कोई ट्रेनर के पास ऐसा जो लाइसेंस है उससे ले लो, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लो, बट अच्छे जगह पे जाओ, ठीक है। फिर उससे फिर वही है साइड इफेक्ट्स होंगे 3 महीने के बाद। मेरे पास खुद के पास रिवर्स क्लाइंट आ चुके, ओ जाने के बाद, हाँ जाते फीस सुनते जाते, उसके बाद सर उससे रिजल्ट नहीं मिला सर, ऐसा है। तो यही चीज़ है कि मैं अवेयर करना चाहता हूँ सब यंगस्टर्स को जो बिगिनर्स है कि ऐसे शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, मत करो प्लीज़। मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट वगैरह लाइफ को डेंजर में डाल, हाँ लाइफ को डेंजर कि अपनी एक ही बार लाइफ मिलती है तो उसको अच्छे से जियो। अरे बॉडी वीडी बनाओ, ठीक है, कंटिन्यू 4 साल 5 साल दो, बॉडी नहीं बनती 3-6 महीने में, 4-5 साल दो आप अच्छे से मस्त। मेरे को खुद को 11 साल 10 साल 11 साल हो गए ये फील्ड, हाँ आज ये लेवल पे हो कि हाँ कि लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, मुझसे पूछते तो मुझे अच्छा लगता है। Yes. तो आगे जाके मैं यही चाहता हूँ कि आज के यंगस्टर से भी कोई पूछे तो अगर आप ही ये गलती करोगे, मैंने ये लिया फिर अरे बाप रे 25 साल की एज में टकला हो गया, होता है ना हेयर लॉस वगैरह, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो ये मत करो। मेन टेस्टोस्टेरोन ही है अपना, फिर टेस्टोस्टेरोन आपका लो है, एस्ट्रोस्टेरोन बढ़ गया, उससे गाइनो बढ़ गया, ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं, उनको पता ही नहीं टेस्ट वही करना है, क्या चेक तो वही तो बात है ना, आपको लैब टेस्टिंग करनी रहती है सब, हाँ ब्लड वर्क करना रहता है, वही नहीं मालूम। तो आप कौन से बेस पे आप ले रहे या कौन से बेस पे आपको वो ट्रेनर दे रहे। मैं वही बोलूँगा कि ट्रेनर भी आप अगर अपना हायर करते हैं, कोच हायर करते हैं, तो अच्छे खासे इसका इन्फॉर्मेशन दो, इसका एक्सपीरियंस चेक होने से उसका सर्टिफिकेट ही बना कर सकते हैं चेक। आप पैसे पे करोगे तो आप चेक कर सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ओके ना, ये अभी कैसा है सर, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं बहुत से लोग और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, तो इसमें अभी कैसा थोड़े बहुत ऐसे स्कैम सुनाई दे रहे कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है ट्रेनर्स के साथ, या फिर इवन मतलब ज़्यादा फ्रॉड हो गए क्लाइंट्स के साथ, सॉरी क्लाइंट के साथ ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड होता है कि पैसे नहीं लेते, कोई भी दूसरे का डाइट प्लान ने इसको ये फॉरवर्ड कर दिया, उसको प्रॉपर उसका कैलोरीज काउंट नहीं करते, उसका BMI नहीं निकालते, और उसके बाद जो बता टेक्स्ट करते रहता है और फिर उनका रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसा मतलब
आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, ऐसे स्कैम से मतलब कैसे बच सकते हो उन लोग? देखो, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि ऑनलाइन मत करो। मैं ऐसा नहीं बोला मैं अगेंस्ट हूँ। ऑनलाइन में कैसा है कि अच्छे लोग भी हैं जो अर्न करता है, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो करते हुए, बट क्या है ना, इसमें ना ज़्यादातर लोग फ्रॉड है। हाँ, ऑनलाइन तो मत लो। एक आप ही सोचिए ना कि अभी हम लोग फेस टू फेस बैठे हुए, ठीक है, मैं आपको फेस टू फेस अच्छा ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दे सकता हूँ या ऑनलाइन दे सकता हूँ। हाँ, एक सोचने की बात है। तो आप ऐसा मत करिए। मैं लोगों को यही बोलूँगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग वो ही जितना हो सके आप 90% देखो कि ऐसा आजू बाजू में या अपने कोई कॉन्टेक्ट में ट्रेनर निकल देंगे जो अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग दे सके। अच्छा, कि दे, अगर ट्रेनिंग भी ना दे तो एटलीस्ट वीक में या हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट हमको आके देखे हो, हम लोग पर्सनली गाइड करें, आके पर्सनली बैठ सके, कंसल्टेशन कर सके, हाँ, काउंसलिंग कर सकते। वो ज़्यादा जरूरी। आप लोग क्या करोगे, उसको अरे हाँ ये चलना यार 3000 सस्ता है, तो उसमें क्या होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में क्या करते हैं, स्कैम करते हैं। पहली बात उनको क्या करते हैं, 50 क्लाइंट 100 क्लाइंट ले लेते एक साथ, उनका सेव रहते हैं, एक ही लाइन लेते। देख लेना, आप अपने फ्रेंड को भेज लो या कोई भी जो ऑनलाइन दे ट्रेनिंग देता है, 4-5 लोग को एक साथ भेजो, उसमें से 5 में से 3 लोग का डाइट सेम ही रहेगा। सेम क्या मतलब है, नहीं तो सेम नहीं होना चाहिए, सेम होना ही नहीं चाहिए वो। इससे तो मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गया मान लीजिएगा नहीं कि देखिए अपने कॉन्टैक्ट में कोई भी होगा, उससे आप जाके गाइड कीजिए। पैसे ज़्यादा जाते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट क्या है, आपको क्वालिटी मिलेंगे। हाँ, स्कैम होने क्या करते, क्वांटिटी देखेंगे आपको दे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 5 लोग में से 3 लोग का डाइट सेम ही रहे, तो वैसे होना नहीं चाहिए पहली बात। कुछ कैलोरीज कम ज़्यादा होते ही, प्रोटीन सोर्स मतलब रिक्वायरमेंट सबका अलग रहता है, सब कुछ चेंज होता है। बॉडी का टाइप जो होते हैं ना, 3-4 टाइप होते हैं बॉडी, हाँ, उस हिसाब से सब कुछ चेंज होते रहते हैं। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका क्या है जब तक आप सामने से नहीं देखोगे। सबका BMI निकलना रहता है। अब उनको पूछूंगा BMI क्या है, अगर किसी ने हायर किया होगा अच्छा हायर किया तो उनके क्लाइंट को BMI नहीं मान, बॉडी वाइड रहेंगे, तो वही तो होता है। हाँ, तो ये अपने ट्रेनर को जाके पूछे कि BMI मेरा BMI कभी निकाला, कभी चेक किया। तो ये सब वो प्रोफेशनल जो एजुकेटेड ट्रेनर है, ये सब ऑलरेडी मतलब 15 डेज या मंथली या हफ्ते में चेक करते रहता है BMI। हाँ, ट्रैक करते रहते हैं। हाँ, ट्रैक करते रहते हैं कि कितना कम ज़्यादा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से ही हमें आगे वर्क करना है, या आगे डाइट से भी चेंज करनी रहती। आपको वो ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेनर एक डाइट दे देगा, वो 3 महीने आपको फॉलो करने। कैसा क्या बहुत लोग सकते 3 महीना एक ही डाइट फॉलो कैसे करेगा। बॉडी 1 महीने में अगर आप प्रॉपर कर रहे हो ना, बॉडी 1 महीने में चेंज होती है। अच्छा, तो उसके हिसाब से डाइट चेंज कि एक नॉर्मल पर्सन की बोल रहा हूँ, अगर वो कंटिन्यू जिम ओवर 6 महीने के ऊपर हो गए तो उसकी 1 महीने बॉडी चेंज हो सकती है, अगर अच्छा खासा लिफ्ट करना है तो। ठीक है, अभी वीडियो कॉल में आप जैसे वीडियो कॉल ट्रेनिंग चालू हुई थी और ट्रेनिंग चालू हुई थी। अब एक मैं बात आपको नॉर्मली पूछता हूँ कि समझो जो बंदा है, अगर ऑब्वियसली आपको मसल गेन करना है तो आपको अपने लिमिट से ज़्यादा पुश करना है। ठीक है, अभी समझो मेरा लिमिट है 40 kg, तो मैंने दिया है बेंच प्रेस पे 45 kg। अब वो बंदा मोबाइल से निकल के बाहर से टच दे सकता है कि नहीं, सपोर्ट नहीं, एक कॉमन सेंस से नहीं दे सकता होगा। ठीक है, तो जैसे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हो या कोई ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग लेते हो तो बंदा 45 नहीं 50 kg भी पुश कर देगा। उसको कॉन्फिडेंस रहता है, मेरा कोच मेरे साथ में, ट्रेनर बाजू पे। अब वो फोन में से समझो 45 kg नहीं है, सर नहीं हो रही और गिर गया छाती पे, मुँह पे गिर गई, तो कितना रिस्क, बहुत रिस्क। अब 2000 3000 4000 बचाने के चक्कर में अपना लाखों का खर्चा बना दिया। हाँ, तो ऐसा मत करिए। मैं सबको यही कहूँगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में सोचे तो मत करें, क्योंकि मेरे पास 2 दिन पहले ही 2-3 कॉल आ चुके हैं, अच्छा दिन पहले ही, कि सर ऑनलाइन का फ्रॉड है, मेरे सीखने पैसे नहीं है और मुझे ये सब दिया डाइट और मेरा। इन्हें सब नाम नहीं बताऊंगा, बहुत नाशिन लोग हैं उन लोग, बट मत करो। मैं देखो जो स्कैम करा उनको तो नहीं रोक सकते, तक इतना अवेयर कर सकते हो, स्कैम से बच सकते हैं आप। हाँ, अवेयर कर सकते हो। जो न्यू गोवर से, जिम गोवर से, जो बिगिनर्स है उनको मैं अवेयर कर सकता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के बस जाओ ही। ओके, अभी सर आपने डाइट का बताया, तो चलो आप आपकी डाइट आप कैसे मैनेज करते हो, या फिर आपकी वाइफ है तो वो आपका डाइट कैसे मैनेज करती है फुल डे का? अभी कैसे एक मिथ है कि बॉडी बिल्डर सिर्फ बॉयल फूड खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, लाल ऐसा बोलते हैं, कि सच में ऐसा रहता है या फिर कुछ अलग ही डिफरेंट है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा रहता है ना कि एक तो होता है कि
जो मैं पहले करता था स्टार्टिंग के 2 years मैंने खुद के मील्स बनाए, सब कुछ मैंने खुद बनाया हुआ मैंने, हाँ बॉइल्ड ही है वो। बट आज की जनरेशन में बोला जैसे सबको मानो कि एजुकेटेड हो गए। हाँ तो वो कैसा है ना कि मेरा जो सब कुछ मील्स है वो SK न्यूट्रिशन से आता है। अच्छा हाँ, उनकी तरफ से ही सब कुछ आता है। तो मुझे एक बोलते हैं कि मैं उससे ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मील्स का टेंशन नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी। आप स्पॉन्सर्ड हो क्या उनसे? हाँ, SK न्यूट्रिशन मील्स पे स्पॉन्सर। अच्छा। अगर इनकेस कभी कैलोरीज कम ज़्यादा है या कार्ब्स कम ज़्यादा प्रोटीन का दो लोग एडजस्ट करते तो मुझे वो स्पॉन्सर करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो बट अगर उसके पहले के बाद अगर आप बोलो 2 साल में मैं खुद का मील सुबह 4:30 बजे उठता था, 4 बजे मील बनाता था, काफ़ी टाइम का खाना एक साथ बना के फिर अच्छा जॉब पे लेके जाना, फिर रात को आके फिर 2 टाइम का खाना, कैसे मैं करता था। तो इससे क्या होता है कि जब से मैं 2 साल हो गया मैं SK न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ, तो उनके साथ जुड़ने के बाद मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है उनके साथ। तो कैसा है ना कि वो लोग मुझे न्यूट्रिशन प्लान जो है वो मुझे 2 टाइम का एक साथ बेचते हैं, फिर 2 टाइम का जैसे मेरे मिल्स रिक्वायर होते और शौक ज़्यादा भी कभी कार्ब्स फ्लक्चुएट होते तो उसी हिसाब से उन लोग मुझे बेचते। तो मुझे न्यूट्रिशन का कभी हाँ, और जो आप बोल रहे हो कि बॉइल नहीं खाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पीक वीक होता है ना, पहले के बॉडी बिल्डर्स क्या करते थे, महीनों तो बॉइल्ड आते थे। मुझे भी सुना यार, मतलब कैसे हम लोग को ऑब्वियसली उनके डेडिकेशन को सलाम है, मैं तो यही कहूँगा। बट कैसा है कि अभी के जो बॉडी बिल्डर्स है अभी एजुकेटेड है, और मेरा जो SK न्यूट्रिशन है ये इतना मतलब सक्सेसफुल आगे है कि उनको हेल्दी एंड टेस्टी बनाने का नॉलेज है और वो खुद बनाते हैं। ठीक है, और मैं वही आज देखो ना 2 साल से उनके साथ हूँ, 2 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ, मेरे बॉडी को अच्छा उनका डाइट मील प्लान एकदम सूट करने लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कभी बॉइल्ड भी खाता हूँ, और मोस्टली तो मैं बॉइल्ड नहीं खाता, मैं पीक वीक में ही बॉइल्ड खाता हूँ या 15 डेज हो उनको ही बॉइल्ड खाता हूँ। बाकी का तो मैं उनका न्यूट्रिशन प्लान जो है मेरा जो फॉलो वो उनको मैं बेचता हूँ, तो वो मुझे प्रोवाइड करता। तो ये SK न्यूट्रिशन सिर्फ मुंबई के लिए है या फिर ओवरऑल? ये फिलहाल तो मुंबई के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ये। और अभी ये जो टॉपिक का मतलब निकला हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि सबको अगर कोई देख रहा है जो SK न्यूट्रिशन बहुत लोग को मालूम भी है, तो ये मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा नहीं है, सबसे सही। हाँ, ये तो ये कोई और चलाता है, बट ये मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इसके लिए ये मुझे स्पॉन्सर किया हुआ इन्होंने। तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करना, पहली बात तो क्योंकि इनका प्रॉपर एक हाइजीनिक फूड होता है। तो क्योंकि देखो जैसे एक वेज होता है एक नॉन वेज होता है, तो इनका मैंने एक बनाने का तरीका देखा कि इनके वेज के जो सामग्री इवन नाइफ खाने का ये भी अलग है। हाँ, मतलब वो यूज दोनों के लिए यूज नहीं, इनका सब कुछ इन्होंने एक ऑयल भी आप देखते ना, हाँ, ऑयल जो बॉटल भी इनका अलग है, ऑयल का बॉटल इनका भी वेज नॉन वेज ही बात का सबका अलग। ऑब्वियसली सबके मैक्रोज अलग रहेंगे, तो वही वो हिसाब से जिसका जैसा गोल रहेगा वैसा। हाँ, तो वो कैसे है कि उनके साथ हूँ मैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए कैसे है कि ये मुंबई में ही है, और अच्छा मुझे भी मैसेज आते हैं कि सर मुझे मतलब SK न्यूट्रिशन के बाद, तो मैं उनका यही कहूँ कि SK न्यूट्रिशन मील्स का इंस्टाग्राम पे पेज है। हाँ, अगर आप मुझे फॉलो करते तो आप मेरे थ्रू आप उन तक पहुँच सकते हो, अगर कुछ कांटेक्ट करना है तो आप उधर कर सकते हो। और हाँ, और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यूट्रिशन मील्स वाले हैं वो बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सर करते हैं। ओके, बॉडी बिल्डर्स हो या पावर लिफ्टर हो, उनको मील्स हो गया या उनके प्रेप जो भी सरता है उनके दौरान, देखो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स लोग का वही तकलीफ होती है कि वीक के टाइम पे जो रहता है ना उनको प्रॉपर नहीं वो कर नहीं पाते, स्ट्रेस में रहते हो। यस, उनके बेनिफिट है आपके लिए। घर वालों को भी नहीं मालूम रहता, वे उनकी भी गलती नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको इन वीक स्पॉन्सर तो करते ही है, अगर आपको कुछ भी स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी अगर उनसे बॉडी बिल्डर्स को बोल पावर लिफ्टर, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पॉन्सर करेंगी। अगर आप मेरा नाम लेके अगर आप चाहोगे, अगर कोई जिम गोवर है, नॉर्मल पीपल है, तो आपको भी 20-30% जो इस हिसाब से आपको मंथली पैकेज में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ओके, मैं SK न्यूट्रिशन के लिंक नीचे दे दूँगा, आप चेकआउट करना। और अगर आप एथलीट हो या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मील प्रेप करना अपने पूरे हेक्टिक डे में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे कैसा है कि आपको प्लस पॉइंट मिलेगा
और आप अपने फिटनेस गोल पे या फिर जो आप कंपटीशन प्रेप कर रहे हो, तो उसमें आपको एक एडिशनल हेल्प मिल जाएगी और ये इजी हो जाएगा आपके प्रेप के दौरान। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका मतलब वर्किंग प्रोफेशन क्या है? आप एज अ फिटनेस कोच वर्क करते हो या फिर आप दूसरा कोई जॉब करते हो प्रोफेशनल, और वो करके आप अपनी बॉडी बिल्डिंग मैनेज करते हो? नहीं, मैं एज अ फिटनेस कोच हूँ प्रॉपर। ओके कोच भी हूँ। बॉडी बिल्डर्स ही रेडी करता हूँ और कोई फ्रीलांसर ट्रेनर भी हूँ। फ्रीलांसिंग मैं MMA का भी कोचिंग करता हूँ। ओह अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट्स का भी आप सेल्फ डिफेंस। ओके, सेल्फ डिफेंस का। मेरे अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं, तो वो सब मैं मैनेज करके फिर मैं बॉडी बिल्डिंग को अच्छा, ये पूरा कर। यस। अच्छा, तो अभी आपने मतलब रिसेंटली आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है? आपने कितने मेडल्स आपने अचीव किया अभी तक? मेडल्स तो देखो गिन नहीं सकते, इतने मेडल्स है, ट्रॉफीज भी है मेरे पास। ये बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक? बिगेस्ट अचीवमेंट रिसेंटली अभी हुआ, जनवरी में हुआ। अच्छा, यही जनवरी 2014 में हुआ मुंबई श्री। उसमें मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किए। यस, मतलब 20 to 23 लोग थे ऑलमोस्ट, 22-23 लोग थे। हाँ, तो उसमें मैं पहला है। उसमें फर्स्ट आपने आपके हाइट के इसमें आपने मेरे गोल्ड मेडल, आप ग्रुप में गोल्ड मेडलिस्ट हो? मेरे ग्रुप में मेरे गोल्ड मेडल सिक्योर। ओके। उसके हाँ, वो सबसे मेरे लिए बिगेस्ट है और सबसे बहुत सबसे इम्पोर्टेंस मेरी अचीवमेंट है। से आपको टर्निंग पॉइंट मिल गया अभी ना? यस, तो उसके बाद फिर मैं ऑब्वियसली उसके बाद मैं महाराष्ट्र के लिए हुआ मेरा। महाराष्ट्र के लिए सिलेक्शन हुआ तो वो भी खेला हूँ मैं। अच्छा, उसमें भी तो उसमें कैसा है कि ओवरऑल महाराष्ट्र में मेरी 4th प्लेसिंग है। ओके, ओवरऑल? हाँ, पूरे जितने महाराष्ट्र, हाँ ग्रुप में वो, हाँ मेरे ग्रुप में ओवरऑल महाराष्ट्र में 4th। अच्छा, तो महाराष्ट्र वही लोग खेल सकते हैं जिसका सिलेक्शन। हाँ, वैसे कोई नहीं सकता, जो सिलेक्शन पे डिपेंड रहता है। मुंबई श्री जो है, जहाँ पे मैंने गोल्ड सिक्योर किया, वो सब खेल सकते हैं। अच्छा, फिर मुंबई श्री में आने के बाद आपको जब आपकी टॉप 3 में प्लेसिंग आती है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो और महाराष्ट्र के लिए सिलेक्शन। यस, तो महाराष्ट्र के लिए मेरे ओवरऑल महाराष्ट्र में मेरा 4th प्लेसिंग आया। फिर इसके बाद आपका सर मतलब क्या एक हमारा गोल रहता है कि लाइफ में यार ये अचीव करना है, एक ड्रीम रहता है, तो आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम तो यही है कि अभी तो मेरा ड्रीम फाइनली मेरा मिस्टर इंडिया तब मुझे जाना है, उसके भी आगे जाना है। पर फिलहाल जैसे एक ड्रीम मैंने मेरे दिमाग में रखा हुआ है कि मिस्टर इंडिया के लिए मुझे जाना है। क्योंकि कैसा कि मुंबई से में आप जब टॉप 3 आते हैं तब आप आगे बढ़ते महाराष्ट्र के लिए। हाँ, महाराष्ट्र में अगर आप टॉप 3 में आते हैं तब आप जाते हो मिस्टर इंडिया की। तो क्या हुआ कि मैं 4th पे आया, मैं टॉप 3 में नहीं आ टॉप 3 में। तो क्या मैं 4th प्लेस पे एक प्लेसिंग से मैं रह गया। ओके, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं कम हुआ उनका, मुझे मालूम है, एक्सेप्ट करता हूँ, जिसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ है। मुझे 4th पे भी ओवरऑल 4th प्लेसिंग वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फिर अगले साल में ट्राई करूँगा मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्ट करना। इस साल नहीं हुआ, नॉट एन इशू, इतना बहुत बड़ा ये नहीं है, बट मैं अगले साल जरूर सिलेक्शन। चलिए, अभी बोलने के लिए तो पूरा मतलब बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, तो ये पॉडकास्ट हम यही एंड अप करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत मतलब आप ऐसे जो प्रोफेशनल एथलीट हो, जो नॉलेज है, मतलब जिसमें नॉलेज भी है, आपने अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस भी गेन किया है। यस, और आप अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को एक अच्छे राह पे लेके जा रहे हैं। ऐसे कोचेस बहुत कम है। मेन इंडस्ट्री में क्या है कि नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। यस, कोई नॉलेज लेना ही नहीं चाहता, कोई साइंटिफिकली स्टडी करना ही नहीं चाहता है। इसमें सब लोग जो जैसा ऊपर लगता है उन्होंने जो सीखा है वही है। लेकिन मतलब आपने मुझे बताया, हमने डिस्कस भी किया पहले, तो यही सब है कि आप पहले नॉलेज लो, आप सीखो में, उसके बाद आप दूसरों को सिखाओ। यस, एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी। हाँ ठीक सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।